हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम के एजोन क्लास में। तो रश्मि मैम में साथ में डरने की है क्या बात, तो देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की क्लास। हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और फ्रैक्शन में मैंने 3 टॉपिक आपको समझा दिए थे। आज का टॉपिक हमारा 4th टॉपिक है। तो 4th टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हुए क्या पढ़ने वाले हैं, 4th टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज का टॉपिक जो है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान होता है सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना। सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए कि हम किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी नंबर दिया गया है, आपको नंबर दिया गया है जैसे 10/5। ओके, ये बहुत ही सिंपल है जो मैंने क्वेश्चन लिया है। और भी क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा सा टफ और करूँगी मैं। ये 10/5 है, ठीक है। इसका आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों ही आते हैं। तो हम लोग अगर चेक करें तो हमें क्या पता चलता है कि 10 और 5 दोनों 5 की टेबल में आते हैं। तो 5 की टेबल से हम इसको कट कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो हमारा ये 2/1 यानी कि 2 आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब अगर हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 102/12, ठीक है, ये नंबर लेते हैं, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये दोनों कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों ही आते हैं। तो छोटा नंबर देखते हैं हम लोग सबसे पहले। ये देखिए, ये लास्ट में इसका इवन है, इसका भी इवन है, इसका मतलब 2 से तो ऑब्वियसली दोनों ही कटेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 से इसको कट कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखा रही हूँ मैं आपको, वैसे आप बड़े नंबर से भी ले सकते हो। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 51/6। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये फिर से कट जाए, सेम टेबल में आ जाए? तो हम चेक करते हैं कि देखिए ये 3 से तो ये कट होता है। अब ये होता है या नहीं हम चेक कर लेते हैं। तो 3 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि दोनों नंबर्स के जितने भी नंबर होंगे उतना का एडिशन 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 + 1 6 होता है, 6 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि ये 51 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, कैरी 2, 3 7 ज़ा 21। तो 17 टाइम्स में 3 से भी कट गया। अब देखिए ये 17 और 2 बच गया नीचे। 17 और 2 किसी भी सेम टेबल में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज 2 तो इवन नंबर है और ये 7 इसका लास्ट जो है वो ऑड है। तो ये किसी भी सेम टेबल में नहीं आ सकते। ये तो मिनिमम नंबर है, यानी कि 1 या 2 से ही, 1 से तो होगा नहीं, 2 से करेंगे। तो 2 से ये कट नहीं सकता। तो हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 17/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब अगर कहा जाए कि इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो मैंने आपको तरीका बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने का। 2 से आप 17 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 1। अब इसको हम कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कोसेंट, रिमाइंडर एंड डिवाइज़र, ऐसे लिखते हैं, QRD। ये आपको याद रखना है, मैंने अभी इससे पहले वाली क्लास में आपको ये बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कोसेंट हो गया 8, रिमाइंडर हो गया 1 एंड डिवाइज़र हो गया 2। 8 2 ज़ा 16 + 1 17/2। इस तरह से हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर लेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने का। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिए हैं, इनका हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। तो देखिए पहला फ्रैक्शन है हमारा क्या, 15/12। 15/12 कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों ही आते हैं? तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग 3 की टेबल पढ़ें तो क्या आ जाएगा, 15 और 12 दोनों ही आएंगे उसमें। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। अब ये कट गया 5 और 4 टाइम्स, और 5 और 4 दोनों सेम टेबल में आते ही नहीं किसी के। तो हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 5/4। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा हमने क्या लिया है, दूसरा हमने लिया है 25/10। 25/10 को देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों ही आते हैं। तो इसका 5 है और इसका 0 है, तो ऑब्वियसली 5 के टेबल में तो दोनों ही आएंगे। तो हम लोग 5 से इसको कट कर देंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो ये हो गया 5/2 इसका आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
अब इन सबको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हम लोग सिर्फ इसे अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखोगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया है तो भी आप चेक इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर ऐसे भी करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, उसमें भी आपका आंसर यही करेक्ट होगा। तो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसका थर्ड नंबर हमारा 105/15। 105/15 को चेक करते हैं। तो इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है, तो ये दोनों 5 से तो कटेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली इसको 5 से कट कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे 21 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो देखिए 3 के टेबल में 21 आता है, यह आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 की टेबल से दोनों को कट कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो ये हमारा हो गया 7/1 या फिर 7 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 210/12। अब ये देखिए कौन सी टेबल में आएगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में इसका इवन है 0, इसका भी इवन है और यहाँ पे भी 0 है, तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। तो हम पहले इसको एक बार 2 से कट कर लेते हैं, ये आ गया। अब देखिए ये और कौन से नंबर से कट सकता है। तो 3 की टेबल में 6 भी आता है, और इसको अगर हम ऐड करें 5 + 1 6, तो यानी कि ये 3 से ये भी कट होगा और 3 से ये भी कट होगा। तो हम 3 से इसको कट कर लेंगे 35/2, यानी इसका आंसर 35/2, या फिर इसको मिक्स में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 17 होल 1/2। तो ये भी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि आप मिक्स फ्रैक्शन में ही लिख दें। अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। जनरली आप कोशिश करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर लिखें तो ज़्यादा करेक्ट होता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके पास ऑप्शन कैसा है। ऑप्शन में अगर इस तरह से है तो आप ऐसे ही लिखेंगे। अगर हो सकता है ऑप्शन में इसको डेसिमल में भी करके दे सकता है, तो आप इसको डिवाइड, घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। उस टाइम पे आपको क्या करना है, डिवाइड करके चेक कर लेना है कि क्या वो डेसिमल में आपका कौन सा नंबर आ रहा है, या फिर अगर आपको देखना है कि ऑप्शन किस तरह का है, ऑप्शन क्या मिक्स फ्रैक्शन में है, ऑप्शन क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ऑप्शन क्या डेसिमल में है। जिस भी फॉर्म में ऑप्शन में दिया हुआ है उस फॉर्म में आप 35/2 को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5/2 को भी अगर मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो क्या हो जाता है 2 होल 1/4। 5 को भी क्या हो जाएंगे 1 होल 1/4। तो इस तरह से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर लेंगे या आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर लेंगे। क्लियर। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, 35/15। 35/15। अब ये देखिए दोनों का लास्ट 5 है, इसमें ये 5 से डिवाइड होंगे दोनों, ठीक है। डिविजिबिलिटी का रूल याद रहना आपको इसलिए ज़रूरी है कि इन सब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए डिविजिबिलिटी का रूल बहुत ही काम आता है। तो यहाँ पे देखिए 5 से कट जाएगा, ये हो गया हमारा 7/3। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करें तो क्या हो जाएगा 2 होल 1/3 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे ले जाते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे मैं एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे रही हूँ। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओगे जब आप इसको तो इसका आंसर क्या आएगा। आपको क्या बताना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने सीखा किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।